तरह से माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही मज़े की पिंक टी बनती है और इसका फ्लेवर भी हमने माशाल्लाह इम्प्रूव कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिंक टी, माशाल्लाह से गाढ़ी पिंक टी बनाएंगे और नए फ्लेवर के साथ बनाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने देश की चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 और 4। 250 ml का ये कप है, यानी 1 लीटर मैंने पानी लिया है। और पानी जो है ये रूम टेम्परेचर पे है, वैसे भी सर्दियां हैं तो काफ़ी ठंडा पानी है। आधा कप हम डालेंगे इसमें सब्ज़ चाय। बिस्मिल्लाह। ये मार्केट से बासानी मिल जाती है। और पहला उबाल आने तक हम ढक के पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय में उबाल आना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। तो अब ये देखें चाय जो है ये ग्रीन कलर की है। तो हमने अब इसको इतना पकाना है कि इसका कलर ग्रीन से पिंक हो जाए इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाते रहेंगे यहाँ तक कि इसमें जो पानी है ये आधे से भी कम बच जाए। वैसे अब ये जो कलर है इसे देख के लगता नहीं है कि ये पिंक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो भी चेंज होता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक खुश्क भी हो गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे बादियान के फूल 2 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालचीनी 1 छोटा पीस और 7 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। अभी कलर जो है हल्का सा चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं। अब हम चाय को डबल बॉयल कर लेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हम डबल फ्राई करते हैं। तो इसे हम डबल या ट्रिपल क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। डबल ट्रिपल बॉयल करने का तरीका यही है कि आपने यख ठंडा पानी डालना है। तो उससे क्या होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कावा जो है, ये कावा निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा और फिर से हम इसको बॉयल करेंगे तो दूसरा लेवल हो जाएगा, यानी डबल बॉयल हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम इसको उतारें, ठंडा करें और फिर रखें तो इसमें टाइम काफ़ी सर्व हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बर्फ़ वाला पानी या आप बर्फ़ वाला पानी या बर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बर्फ़ का पीस डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय में से शोर आना कम हो गया और आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा जैसे जैसे ये बर्फ़ पिघलेगी। चाय का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही हम थोड़ा बर्फ़ वाला पानी भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो लीजिए जी, हमारी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इसको ढक्कन दे के पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आता। और एक ये भी बात है कि अगर हम ऐसे ही पकाते रहेंगे तो ज़्यादा पक जाएगा, ओवर हो जाएगा और जल भी जाएगा। अगर हम पानी को जलाते हैं तो उससे टेस्ट हमारा डिस्टर्ब होगा। तो टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए भी इसको डबल बॉयल या ट्रिपल बॉयल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह इस बार खुशबू भी वैसे ही ग्रीन टी वाली आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा इसको बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह नो, इसको डालते हुए ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो पहले सफाई कर लें और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप एहतियात कीजिएगा। और बेकिंग सोडा इस रेसिपी का एक अहम हिस्सा है, अहम चीज़ है, अहम इंग्रेडिएंट्स है, अज्जा है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसका क्या है कि बेकिंग सोडा जो है ये पत्ती को गलाने में मदद देगा और जैसे जैसे पत्ती गलेगी वैसे वैसे ही पत्ती में से कलर भी निकलेगा। तो ऐसे क्या होता है, उबालने से नॉर्मल जैसे चने हम उबालते हैं तो वो ठीक से नहीं पकते, सही से नहीं उबलते। तो उसको सही से उबालने के लिए, उसकी अंदर की कनी जो है वो ख़त्म करने के लिए हमें बेकिंग सोडा जो है वो चाहिए होता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे भी हमें वही बेकिंग सोडा चाहिए ताकि जो पत्ती है वो उसकी लकड़ी, हल्की सी लकड़ी होती है ना पत्ते के अंदर, वो भी जो है वो भी गले और उसमें से कलर बाहर आए और वो ज़्यादा पके। तो ज़्यादा पकने से क्या होगा कि ये अभी तो लाइट ग्रीन कलर शुरू होता है ना जब हम इसको पकाते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा पकाते हैं और ज़्यादा गला देते हैं तो वही कलर हमारा
डार्क में चला जाता है, तो वो सेम ग्रीन डार्क में नहीं जाएगा, ये इंशाल्लाह पिंक डार्क में जाएगा। तो फिर से हमारी रेसिपी जो है वो कंटिन्यू हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कलर, अभी इतना ज़्यादा पानी है, जैसे जैसे ये पानी कम होता जाएगा हमारा कलर जो है, एक तो सोडे की वजह से मज़ीद ये जो चाय है ये पकेगी और इसमें से कलर निकलेगा, और दूसरा जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा पानी, हमारा कलर जो है वो तेज़ होता जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी ये झाग में ये पिंक कलर आ रहा है, ये झाग कैमरे में तो पता नहीं, वैसे पिंक कलर इस झाग में ही पता चल रहा है कि पिंक है। आँच मैंने मीडियम पे रखी है क्योंकि अब बार बार उबाल आएंगे और फिर से ये ना हो कि चाय सारी की सारी बाहर निकल जाए। ये देखें उबाल आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें झाग में ही पिंक कलर आ रहा है, क्योंकि झाग भी सफ़ेद होती है ना, तो इसका कलर जो निकल गया है तो झाग भी अब पिंक कलर की आ रही है। ये देखिए कितना गाढ़ा कलर बना माशाल्लाह। तो मिलते हैं जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाता है और इसका कलर थिक हो जाता है, तो मिलते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि अभी पतला पानी है, तो अगर हम चाय बनाएंगे दूध में डालेंगे तो दूध को भी ये पतला कर देगा और टेस्ट हमारा वो वाला नहीं रहेगा। तो इसको हम ऐसे ही अभी लो फ्लेम पे पका लेते हैं बगैर ढक्कन के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय ज़बरदस्त तैयार हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और छान लेंगे। तो ये अच्छे से चाय भी जो पत्ती है ये देखें, इसका भी अब कलर चेंज हो गया, यानी इसमें से अब सब कुछ जो था वो निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कलर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से निचोड़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमने टेस्ट को डेवलप ही कैसे करना है, यानी आम पिंक टी से अच्छा कैसे बनाना है और इसको थिक यानी गाढ़ा कैसे बनाना है। तो वो सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, आसानी से आप वो इन्हीं इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बार मैंने कढ़ाई चढ़ाई है चूल्हे पे, इसमें डालेंगे हम आधा कप चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 कप दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तब तक पकाएंगे जब तक दूध हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया माशाल्लाह। चम्मच जो है वो चलाते रहना और साइडें साफ़ करते रहना, और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया माशाल्लाह। आँच को हम लो कर देंगे अब। अल्हम्दुलिल्लाह आँच को बिल्कुल मैंने बंद कर दिया माशाल्लाह। कलर भी चेंज हो गया और हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से थोड़ा लग गया था, खैर कोई बात नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2, 3 कप दूध मैं शामिल करूँगा क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा है, आप भी मीठे के हिसाब से डालें। और ये 3, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये है हमारा फ्लेवर माशाल्लाह। ये समझ लें कंडेंस्ड मिल्क ही है, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारा दूध जो है वो उबल गया है और जो हमने कंडेंस्ड मिल्क बनाया था वो भी हमारा घुल गया, देखें दूध का कलर माशाल्लाह। तो अब हम इसमें डालेंगे पिंक टी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह हमारा कलर कितना ही ज़बरदस्त आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने कंडेंस्ड मिल्क डाला है उसकी वजह से ये थोड़ा डार्क शेड में आ रहा है। अगर प्योर वाइट दूध होता तो ये शेड भी नहीं आना था, लेकिन इससे क्या है हमारा टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या शोर कर रहे हो मोहम्मद बिलाल?
जाओ जाके खेलो। तो लीजिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिंक टी जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उबाल भी आ चुका है और कितनी गाढ़ी बनी है माशाल्लाह। ये देखो, ये सारा कंडेंस्ड मिल्क का कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। ऊपर बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे और पिस्ता डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खुद ही ट्राई करते हैं। परफेक्ट। एक तो ये बड़ा मसला होता है कि पिंक टी पता नहीं क्यों इतनी गर्म होती है और वो ठंडी बहुत आराम से होती है। मज़ेदार। इसको अभी ज़्यादा ठंडा करके फिर पिया जाएगा, अभी बहुत गर्म है। तो इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही मज़े की पिंक टी बनती है और इसका फ्लेवर भी हमने माशाल्लाह इम्प्रूव कर दिया है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो पिंक टी की शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े की पिंक टी गाढ़ी वाली बना बना के और नए फ्लेवर के साथ बना बना के पीते रहें। अल्लाह हाफिज़।